नमस्कार और धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर यह वीडियो आपको शांति, स्पष्टता और आत्मबोध दे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल ताकि ऐसी और आध्यात्मिक व प्रेरणादायक सामग्री आप तक पहुंचती रहे। भागवत गीता। जब जीवन उलझ जाए, गीता मार्ग दिखाती है। कृष्ण का ज्ञान, जीवन का समाधान। जीवन में मोह और भ्रम निर्णय को कमजोर बनाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद हो चुका था, युद्ध आरंभ होने ही वाला था। ऐसे समय में अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर चारों ओर देखने लगे। उनके सामने गुरु, पितामह, भाई, मित्र और स्वजन खड़े थे। ये दृश्य देखते ही उनके मन में हलचल मच गई। अर्जुन, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, धनुष गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। जिनके साथ जीवन बिताया, आज उन्हीं के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊं? कृष्ण, पार्थ, तुम्हारे मन में ये पीड़ा क्यों उठ रही है? अर्जुन, मुझे ये युद्ध अधर्म लगता है। अपने ही लोगों को मारकर कैसी विजय मिलेगी? ये रक्तपात मुझे पाप प्रतीत होता है। कृष्ण, शांत स्वर में, अर्जुन, जो तुम देख रहे हो वो पूर्ण सत्य नहीं है। तुम्हारी दृष्टि इस समय कर्तव्य से नहीं, मोह से ढकी हुई है। अर्जुन का मन करुणा और भय से भर चुका था। वह युद्ध से हटने का विचार करने लगे। उन्हें लगने लगा कि त्याग ही धर्म है, लेकिन ये त्याग विवेक से नहीं, भ्रम से उत्पन्न था। अर्जुन, हे माधव, मेरा विवेक नष्ट हो गया है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, कृपया बताइए मैं क्या करूं? कृष्ण, यही तो विषाद है पार्थ। जब मन मोह में बंध जाता है तब सही और गलत का भेद मिट जाता है। तुम करुणा समझकर कर्तव्य से पलायन करना चाहते हो। कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन का दुख स्वाभाविक है, लेकिन वो उसे सही दिशा में नहीं ले जा रहा। अर्जुन जिस करुणा की बात कर रहा था वो करुणा नहीं, भावनात्मक आसक्ति थी। यही आसक्ति उसके निर्णय को कमजोर कर रही थी। कृष्ण, तुम आत्मा को नहीं देख रहे, केवल शरीर और संबंध देख रहे हो। जब दृष्टि सीमित हो जाती है तब निर्णय भी डगमगा जाते हैं। अर्जुन के मन में भ्रम था कि युद्ध केवल विनाश लाएगा। वह यह नहीं देख पा रहे थे कि अन्याय को रोकना भी धर्म है। मोह ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। अर्जुन, तो क्या मेरा ये दुख अनुचित है? कृष्ण, दुख आना गलत नहीं है, लेकिन दुख में फंस जाना निर्णय को कमजोर कर देता है। जब मोह हावी होता है तब मन सत्य नहीं देख पाता। जीवन में मोह और भ्रम निर्णय को कमजोर बनाते हैं। मनुष्य का जीवन निर्णयों की श्रृंखला है। सुबह उठने से लेकर जीवन की दिशा चुनने तक हर कदम पर निर्णय लेना पड़ता है। कुछ निर्णय छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े। छोटे निर्णय क्षणिक प्रभाव डालते हैं, जबकि बड़े निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इन निर्णयों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा मन कितना स्पष्ट, शांत और विवेकपूर्ण है। लेकिन जब मन मोह और भ्रम से घिर जाता है तब निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। मोह क्या है? मोह केवल किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव का नाम नहीं है। मोह एक मानसिक अवस्था है जिसमें हम किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या परिस्थिति को वास्तविकता से अधिक महत्व देने लगते हैं। मोह हमें वस्तुओं से बांध देता है और हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है। जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते, पद, धन या पहचान से इतना जुड़ जाता है कि उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर पाता, तब मोह जन्म लेता है। इस स्थिति में व्यक्ति तर्क से नहीं, भावना से सोचने लगता है। भावनाएं स्वयं में गलत नहीं होती, लेकिन जब वे विवेक को ढंक लेती हैं, तब समस्या उत्पन्न होती है। भ्रम की प्रकृति, भ्रम वो स्थिति है जिसमें हम चीजों को जैसा वे है वैसा नहीं देख पाते। भ्रम हमारी सोच में धुंध पैदा कर देता है। हम अनुमान, कल्पना और भय के आधार पर निष्कर्ष निकालने लगते हैं। भ्रम का जन्म अधूरी जानकारी, गलत विश्वास और असत्य धारणाओं से होता है। जब भ्रम हावी होता है तब हम सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते। हमें जो दिख रहा होता है वो संपूर्ण सत्य नहीं होता, लेकिन हम उसे ही अंतिम मान लेते हैं। यही स्थिति निर्णयों को कमजोर बनाती है। यहीं से गीता का संदेश आरंभ होता है। अर्जुन विषाद योग हमें ये सिखाता है कि जीवन में जब हम अत्यधिक लगाव और भ्रम में आ जाते हैं तब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। भावनाएं हमें मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन जब वे विवेक को ढक ले तब वे बाधा बन जाती हैं। कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की तैयारी करते हैं कि धर्म भावनाओं से नहीं, स्पष्ट दृष्टि से पहचाना जाता है। युद्धभूमि केवल कुरुक्षेत्र नहीं थी, वो हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक थी, जहाँ मोह और कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं। संदेश यही है, जब जीवन में मोह और भ्रम हावी हो जाते हैं तो निर्णय कमजोर पड़ जाते हैं। स्पष्टता तभी आती है जब विवेक जागृत होता है। मोह और भ्रम का संबंध, मोह और भ्रम एक दूसरे को पोषित करते हैं। जब मोह होता है तब भ्रम पैदा होता है और जब भ्रम होता है तब मोह और गहरा हो जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने पद से अत्यधिक लगाव है, तो वो ये भ्रम पाल सकता है कि उसका मूल्य केवल उसी पद से है। इस भ्रम के कारण वो गलत निर्णय ले सकता है, जैसे कि अनैतिक कार्य करना या दूसरों को दबाना। निर्णय प्रक्रिया पर प्रभाव। निर्णय लेने की प्रक्रिया में विवेक, तर्क और अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन मोह और भ्रम इस प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। मोह हमें पक्षपाती बना देता है और भ्रम हमें असत्य की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति मोहग्रस्त होता है, तब वो केवल वही देखता है जो उसके लगाव को सुरक्षित रखे। वो उन तथ्यों को नजरअंदाज कर देता है जो उसके विश्वास को चुनौती देते हैं। इसी तरह भ्रम व्यक्ति को डर, संदेह और आशंका में फंसा देता है, जिससे वो स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन का उदाहरण भगवद गीता का पहला अध्याय इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा है, उसके पास ज्ञान है, कौशल है और धर्म का बोध भी है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने अपने ही संबंधियों को देखता है, उसका मन मोह से भर जाता है। यह मोह उसे भ्रम में डाल देता है कि युद्ध अधर्म है और कर्तव्य का पालन पाप है। उस समय अर्जुन का निर्णय लेने की सामर्थ्य कमजोर पड़ जाती है। वह धनुष छोड़ देता है और युद्ध से पीछे हटना चाहता है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि महान से महान व्यक्ति भी मोह और भ्रम के प्रभाव से विचलित हो सकता है। मोह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मोह मन को असंतुलित करता है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़े होते हैं, तब उसे खोने का भय हमारे भीतर तनाव पैदा करता है। ये तनाव सोचने की क्षमता को सीमित कर देता है। भयग्रस्त मन सही विकल्पों को नहीं देख पाता। मोह हमें वर्तमान से दूर ले जाकर भविष्य की चिंता या अतीत की स्मृतियों में उलझा देता है। इस उलझन में वर्तमान क्षण में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। भ्रम और आत्मछवि। भ्रम अक्सर हमारी आत्मछवि से जुड़ा होता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, वही हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है, तो वो अवसरों से पीछे हट सकता है। यदि कोई स्वयं को अति शक्तिशाली मानता है, तो वो जोखिम भरे और अहंकारपूर्ण निर्णय ले सकता है। दोनों ही स्थितियों में भ्रम निर्णय को विकृत करता है। आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति अपनी सीमाओं और क्षमताओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। समाज और मोह। समाज भी मोह को बढ़ावा देता है। सामाजिक मान्यता, प्रतिष्ठा और तुलना मनुष्य को भ्रमित करती है। लोग यह मानने लगते हैं कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां हैं। इस सामूहिक मोह के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। समाज द्वारा निर्मित ये भ्रम निर्णयों को सही बना देता है। लोग यह नहीं पूछते कि निर्णय सही है या नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मोह और नैतिक पतन। जब मोह अत्यधिक बढ़ जाता है, तब व्यक्ति नैतिक मूल्यों से समझौता करने लगता है। सत्ता, धन या संबंधों का मोह व्यक्ति को अनुचित कार्यों की ओर धकेल सकता है। वह अपने कर्मों को सही ठहराने के लिए भ्रमित तर्क गढ़ लेता है। इस स्थिति में निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहते, बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां मोह और भ्रम ने बड़े पतनों को जन्म दिया। विवेक की भूमिका। विवेक वो शक्ति है जो मोह और भ्रम को पहचानने में सहायता करती है। विवेक हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक। जब विवेक जागृत होता है, तब व्यक्ति भावनाओं के बावजूद सही निर्णय ले पाता है। विवेक का विकास आत्मचिंतन, अनुभव और ज्ञान से होता है। यह एक अभ्यास है जो समय के साथ परिपक्व होता है। जीवन की दिशा। अंततः जीवन की दिशा हमारे निर्णयों से तय होती है। यदि निर्णय कमजोर हो, तो दिशा भी अस्थिर होती है। मोह और भ्रम निर्णयों की नींव को हिला देते हैं। इसके विपरीत स्पष्टता, विवेक और संतुलन जीवन को स्थिर मार्ग प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। जीवन में मोह और भ्रम निर्णय को कमजोर बनाते हैं, क्योंकि वे मन को वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। जब मन धुंधला होता है, तब निर्णय भी धुंधले हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मोह को पहचानकर उससे ऊपर उठता है और भ्रम को समझकर सत्य की ओर बढ़ता है, तब उसके निर्णय मजबूत, संतुलित और जीवनदायी बनते हैं। यही गीता का संदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य भी। मोह से मुक्त होने का मार्ग। मोह से मुक्ति का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। इसका अर्थ है संतुलन बनाए रखना। संबंधों में प्रेम हो, लेकिन आसक्ति न हो। कार्य में लगन हो, लेकिन अहंकार न हो। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब मोह का प्रभाव कम होने लगता है। ये स्वीकार्यता निर्णयों को अधिक यथार्थपूर्ण बनाती है। भ्रम से बाहर निकलने के उपाय। भ्रम से बाहर आने के लिए सत्य की खोज आवश्यक है। प्रश्न करना, जानकारी जुटाना और अपने विश्वासों की जांच करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपने ही विचारों पर प्रश्न उठाने का साहस करते हैं, तब भ्रम टूटने लगता है। ध्यान, आत्मविश्लेषण और संवाद भी भ्रम को कम करने में सहायक होते हैं। शांत मन वास्तविकता को अधिक स्पष्टता से देख पाता है।
निर्णय की स्पष्टता। जब मोह और भ्रम कम होते हैं तब निर्णय स्पष्ट, संतुलित और दूरदर्शी होते हैं। ऐसे निर्णय केवल तात्कालिक लाभ नहीं देखते बल्कि दीर्घकालिक प्रभावों को भी ध्यान में रखते हैं। स्पष्ट निर्णय व्यक्ति को आत्मसंतोष देते हैं। भले ही परिणाम चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन भीतर पछतावा नहीं रहता। आंतरिक स्वतंत्रता। मोह और भ्रम से मुक्त व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र होता है। उसकी स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। वो परिस्थितियों को स्वीकार करता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। ये स्वतंत्रता निर्णयों को निर्भीक बनाती है। व्यक्ति सही को चुनता है, भले ही वो कठिन क्यों न हो। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।